Is that nice? Yes, sir. देखिए आज हम लोग थोड़ी सी मैप की रीडिंग करेंगे, ठीक है। बेसिक रीडिंग ऑफ मैप। बेसिक रीडिंग ऑफ मैप में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, मीन्स कितने महाद्वीप हैं और कितनी हमारी वाटर बॉडीज है। तो वाटर बॉडीज हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो टोटल कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, टोटल हमारे होते हैं। सबसे पहला ये जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका। और जस्ट इसके नीचे होता है साउथ अमेरिका, ठीक। उसके बाद ये होता है हमारा अफ्रीका। इसी के जस्ट यहां पर दो होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ये है हमारा यूरोप एंड दिस इज एशिया। ये हमारा है एशिया और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। टोटल हमारे महाद्वीप कितने हो गए, टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 नंबर कॉन्टिनेंट जो होता है वो होता है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। नंबर 1 पे जो कॉन्टिनेंट है हाईएस्ट, मीन जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और जिसका एरिया ज्यादा है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो है हमारा एशिया। ये आता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आता है हमारा अफ्रीका। नंबर 3 पर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पर आता है हमारा साउथ अमेरिका। नंबर 5 पर आता है हमारा अंटार्कटिका। नंबर 6 पर आता है हमारा यूरोप और नंबर 7 पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल हमारे क्या होते हैं, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट होते हैं। उसी से रिलेटेड अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो वाटर बॉडीज कितनी होती हैं? सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं ये यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इनके बीच में ये एस शेप में, कैसी शेप में? एस की शेप में जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एटलांटिक। एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन, इसको एटलांटिक ओशन बोलते हैं। ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं, व्हाट वी से दैट? Pacific Ocean. Pacific Ocean. What Pacific Ocean? This is North Pacific Ocean. This is South Pacific Ocean. This is also. It is also Pacific Ocean, Pacific Ocean. Okay? This is this way. इसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन। यहां पर जो यहां से जा रहा है ये पूरा हिस्सा, ये इंडियन ओशन होता है। कौन सा ओशन है? Indian Ocean. ओशन। ये अकेला एक ओशन ऐसा है जिसको किसी देश के नाम पर दिया गया है नाम, इंडियन ओशन। हमारा इंडिया लाया करता है, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर, उसी के नाम पर यहाँ पर इंडियन ओशन नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया और यहां पर होता है हमारा आर्कटिक ओशन। ऊपर यहां पर होता है आर्कटिक ओशन। ये भी एक वाटर बॉडीज की, ठीक है। सबसे बड़ा जो वाटर बॉडीज होता है वो होता है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। अंटार्कटिक ओशन भी होता है हमारा यहाँ पर जो ओशन पाया जाता है अंटार्कटिक ओशन पाया जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद ये तो हमारी वाटर बॉडीज हो गई। टोटल वाटर बॉडीज कितनी है? 5। 1 2 3 4 एंड 5 वाटर बॉडीज है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बेस है हमारे, ठीक है। बेस और गल्फ में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड गल्फ? जस्ट टेल मी।
Bays are closed within an area, but gulfs are closed by three sides, and bays are almost completely closed. ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ बेस होती हैं हमारी, जैसे हमारे इंडिया के पास यहाँ पर जो बे पाई जाती है ये हमारा इंडिया है। क्या है? India. इंडिया। ठीक है, इंडिया के पास में यहाँ पर अरब ओशन पाया जाता है, अरब सी, अरब सी, और इसके जस्ट वेस्ट में ये वेस्ट है, और इसका ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल। इसी के जस्ट नीचे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यहां पर हमारा श्रीलंका भी पाया जाता है, जस्ट भारत के नीचे। ठीक है, तो दूसरी बे अगर यहां कहें तो हमारी बे आती है, इसको हम बोलते हैं रेड सी। यहां पर जो सी मिलता है हमको अफ्रीका, और ये अरब है, ये अरब पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब पेनिनसुला और ये हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बीच में जो हमारा ये एरिया है इसको हम बोलते हैं रेड सी। क्या बोलते हैं? रेड सी। रेड सी को मेडिटेरियन सी, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली एक नहर है, कैनाल, जिसको हम बोलते हैं सुएज कैनाल। क्या बोलते हैं? सुएज कैनाल। यहां से इसको ये जोड़ती है, और यहां पर पाया जाता है मिस्र देश। कौन सा देश पाया जाता है? मिस्र देश। मिस्र देश। मिस्र देश की लगभग बहुत सारी जो इनकम का सोर्स है वो इस सुएज नहर ही है, क्योंकि यहां से आने जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट के शिप्स होते हैं वो वहां पर उसको टैक्स देते हैं। ये हमारे मिस्र देश के लिए सबसे अच्छा इनकम का सोर्स है। और दूसरा आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गिनी, बे ऑफ, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी। यहां पर होता है गल्फ ऑफ गिनी। ओके, ये गल्फ ऑफ गिनी, इसको बोलते हैं, यहां पर एक मैक्सिको सिटी पाई जाती है। आप सिंपली यहां समझ लीजिए, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है, आज हम लोग देश के बारे में नहीं, हम लोग केवल वाटर बॉडीज और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम देश के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर एक मैक्सिको देश पाया जाता है, मैक्सिको देश के ही नाम पर यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहां पर इसको बोलते हैं हम हडसन बे। क्या बोलते हैं? हडसन बे। हडसन बे, ये हमारा हडसन बे है। यहां पर ये कौन सी जगह है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी जगह है? आइसलैंड। आइसलैंड। क्या है ये? आइसलैंड। ये सबसे बड़ा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। इट इज कॉल्ड ग्रीनलैंड, नॉट आइसलैंड, इट इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। ये सबसे बड़ा लैंड है हमारा, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, ये हमारे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो द्वीप है आपको दिख रहा है, इस द्वीप को बोलते हैं मेडागास्कर। क्या बोलते हैं? मेडागास्कर। ठीक है, ये वाला द्वीप जो है मेडागास्कर द्वीप है। और यहां पर कुछ द्वीपों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यहां पर कुछ द्वीपों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उन द्वीपों की श्रृंखलाओं को हम बोलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इसमें बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे बहुत, जैसे कि यहाँ पर बड़े अगर देश कहे जाए तो यहाँ पर जैसे जकार्ता है, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सब जगह जो है हमारी, ये सब इंडोनेशिया में पड़ती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट लगा हुआ यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया अकेला एक देश है, ऑस्ट्रेलिया अकेला एक देश है जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है। बाकी अलग अलग देशों पर, बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग देश हैं, बहुत सारे देश हैं।
जैसे एशिया में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में भी बहुत सारे देश हैं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो अकेला लैंड है, वहां पर कोई रहता नहीं। देयर इज नो पॉपुलेशन इन द ग्रीनलैंड। ओके, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डेनमार्क। ये जगह है डेनमार्क, ठीक है। ये यूरोप है हमारा। यूरोप का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पुर्तगाल। ये एक देश है पुर्तगाल, जहां से सबसे पहले एक यात्री आया था जिसका नाम था 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक ट्रेवलर, यहां से उसने ट्रेवल किया था। इसके सहारे पूरा यहां से घूमता हुआ, ये इसके जमीन से लगा हुआ, ये पूरा इस तरीके से आया और यहां से होता होता हमारे भारत देश में आया था और यहां पर उतरा था, ठीक है। ये पूरा उसने वाटर बॉडी को कवर किया था। ये 1498 में 1498 में हमारे भारत देश में आया था, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसने भारत की खोज की थी। इसी ने बताया था कि भारत में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो इट इज वेरी गुड सिटी, गुड कंट्री। इसी ने बताया था बहुत अच्छी कंट्री है ये, ठीक है। उसके बाद कुछ वाटर बॉडीज, हम कुछ लेक्स पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। जैसे कि यहां पर एक एरिया, एक जगह काटी जाती है जिससे कनाडा देश, कनाडा और यूएसए अलग होते हैं, ठीक है। कनाडा और यूएसए, इनके बॉर्डर पर कुछ लेक्स पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिनका नाम है सुपीरियर। कौन सा लेक है? सुपीरियर लेक, इरी लेक, ऑन्टेरियो लेक, ह्यूरॉन लेक एंड मिशिगन लेक। यहां पर टोटल हमारे 5 लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये लेक्स बहुत अच्छे लेक्स हैं, इनसे हमारे यूएसए को और कनाडा को दोनों को फायदा होता है, दोनों को यहां से लाभ उठाए जाएंगे, ये दोनों गेन लेते हैं इससे, ठीक है। ये सारे लेक जो हैं, इन सबको लेक को मिलाकर ग्रेट लेक्स बोला जाता है। इन सारे लेक्स को मिलाकर ग्रेट लेक्स बोला जाता है। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका पर हैं। नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट जो है अलास्का कहलाता है। ये देश एक अलास्का है जो हमारे यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। यहां हमारे नॉर्थ अमेरिका में 3 देश हैं। मेन देश जो है वो 3 ही है, एक कनाडा, यूएसए, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिको। जो मैंने अभी इससे पहले मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको देश के नाम से रखा गया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम। यहां पर एक पनामा नहर है, पनामा नहर, पनामा कैनाल, और पनामा स्ट्रेट के नाम से वहां पनामा स्ट्रेट है, जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। और बहुत सी चीजें यहाँ पे मेडिटेरियन सी है हमारा। मेडिटेरियन सी को मैंने बताया था, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सी नहर थी ये? सुएज नहर। कौन सी नहर थी? सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल इसको कनेक्ट कर रही है। ये हमारा छोटा सा कॉन्टिनेंट था और ये हमारा प्यारा सा भारत है। यहाँ पे भी एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला द्वीप कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका, ये हमारा श्रीलंका है। अब आता है ये देश। यहाँ पर ये तो हमारे आसपास यहाँ पर सब एशिया के देश हैं। ये हमारा चाइना पड़ गया, चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया होता है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर ये बहुत बड़ा देश है रूस। कौन सा देश? रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन अगर इसको कहा जाए तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका हाफ पार्ट जो है वो यूरोप में पड़ता है, कुछ पार्ट इसका यूरोप में पड़ता है और कुछ पार्ट इसका एशिया में पड़ता है। इसलिए किसी एक कॉन्टिनेंट का देश इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर एशिया का सबसे बड़ा देश अगर बोला जाए तो एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना को कहा जाता है, क्योंकि रूस को हम नहीं कह सकते, क्योंकि रूस हमारा यूरोप में भी पड़ता है। इसीलिए हम एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना को बोलते हैं, चीन को। एरिया वाइज, एरिया में सबसे बड़ा देश चाइना हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आते हैं ये कॉन्टिनेंट जो है सारे, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। इंडियन ओशन हो गया, अरब सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और कौन सा बचा? यहाँ पर हमारे गुजरात है, गुजरात के पास भी हमारी पाई जाती है कच्छ की, गल्फ ऑफ कच्छ होती है, गल्फ ऑफ रण होता है, ठीक है, वहां पे भी पाया जाता है ये सारी चीजें गल्फ। और ये हमारा आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है जिसका नाम है अमेज़न जंगल, ठीक है। अमेज़न का जंगल, सबसे लंबी नहर पाई जाती है, सबसे बड़ी नहर पाई जाती है जिसका नाम है अमेज़न नहर, अमेज़न के नाम। तो अमेज़न रिवर यहां से यहां तक बहती है पूरी टोटल। तो इसके आसपास का जो जंगल है वो कहलाता है हमारा अमेज़न का जंगल, ठीक है। अमेज़न का जंगल सबसे बड़ा। और अब मैं सबसे बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, कौन सी चीज सबसे बड़ी है या सबसे लंबी है। यहां अफ्रीका में सबसे लंबी नहर निकलती है जिसका नाम है नील नहर। क्या नाम है? नील, जो कहां पर गिरती है जाकर? मेडिटेरियन सी में। कहां गिरती है? मेडिटेरियन सी में। नील रिवर ये सबसे लंबी नहर है और ये सबसे बड़ी नहर है। रिवर बोल सकते हो, सबसे बड़ी रिवर और ये सबसे लंबी रिवर नील। इसको नाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में, लिखते नील ही है, ठीक है। नील रिवर है, ये सबसे लंबी रिवर है, जो कहां से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। कहां से निकलती है? विक्टोरिया लेक से, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसका नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। वो कहां पाया जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सहारा कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और हमारे देश का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है? क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, जो कहां पड़ता है? राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर, एमपी को मिलाकर ये पूरा हमारा, ठीक है। और यहां पर आपका, अब आ जाते हैं हम लोग माउंटेन्स पर थोड़ा सा, ठीक है। आज हम लोग केवल बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट में एक एक कॉन्टिनेंट को अलग अलग उठाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका। एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे पर चलेंगे। सबसे बड़े में हम सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू अफ्रीका। उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? नॉर्थ अमेरिका। फिर हम साउथ अमेरिका पे आएंगे, फिर हम अंटार्कटिका पे आएंगे, फिर हम लोग यूरोप पे आएंगे, देन वी विल कम टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर आएंगे। ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। अब हम लोग जरा माउंटेन्स पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है वो है एंडीज। एंडीज कहां पड़ती है? इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। ये हमारी एंडीज जो यहां से लेकर पूरी इतनी यहां तक बहती है, पूरी पूरी चलती है हमारी यहाँ। इसको बोलते हैं हम एंडीज, एंडीज, ठीक है। एंडीज हमारा सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, इसको सबसे लंबी माउंटेन रेंज बोलते हैं। दूसरी माउंटेन रेंज यहां है जिसको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन। क्या बोलते हैं? रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज। नेक्स्ट, कुछ माउंटेन रेंज जो है छोटी छोटी पाई जाती है यहाँ पर, लेकिन उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी माउंटेन रेंज हमारी जो भारत में आती है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है हमारी हिमालय। सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो है, ये सबसे लंबी है और ये सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची, ठीक है। माउंटेन रेंज हमारी हिमालय की है। कुछ माउंटेन जो है हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू कुश माउंटेन हो गया, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन पाया जाता है। और हमारा यूरोप में कुछ माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया माउंटेन, और हमारा वॉस्जेस हो गया। वॉस्जेस हमारा एक तरीके का ज्वालामुखी भी है। वॉस्जेस जो है हमारा ज्वालामुखी भी है, जो कहां पर पाया जाता है? इटली में, ठीक है। इटली को जस्ट ऊपर से जो पूरी तरीके से घेरता है, इसको हम ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ऐसे बहुत से माउंटेन्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं एक दूसरे के आसपास। स्विट्जरलैंड है,
जर्मनी है, और हमारा पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, और हमारा इटली है। इन सबके आसपास कई छोटे छोटे पर्वत हमारे पाए जाते हैं, माउंटेन्स रेंज पाई जाती हैं, जिनको हम अभी जब यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब उसमें हम पहले फिजिकली पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, पॉलिटिकली। फर्स्टली हम लोग पॉलिटिकली पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल। पॉलिटिकली में क्या क्या चीजें आती हैं पॉलिटिकल मैप में? पॉलिटिकल मैप में देशों के बारे में, उनकी राजधानियां, उनके मतलब देशों के बारे में, कंट्रीज के बारे में, और उनकी जो कैपिटल्स होती हैं उनके बारे में। और ये हमारा हो जाता है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। ठीक है, तो एक एक का हम पहले पॉलिटिकल पढ़ेंगे, फिर हम फिजिकल पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा ये आता है, यहां पर इसको बोलते हैं यूराल रेंज, यूराल पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत। ठीक है, जो हमारा रूस में पड़ता है, रूस में यूराल पर्वत पड़ता है। रूस में सबसे सबसे ठंडा देश पाया जाता है, सबसे ठंडा देश माना जाता है रूस को। और सबसे ठंडी जगह यहां पर एक पाई जाती है, छोटी सी ठंडी जगह है जिसका नाम है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क, ये सबसे ठंडी जगह है यहां पर। और एक आपको बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, यहां पर एक बंदरगाह है, पोर्ट, रूस के पास में, जिसका नाम है मुर्मुस्क। और बहुत ठंडा होने के बावजूद भी ये क्या है, हमेशा खुला रहता है, जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हॉट एयर चलती है जो इसको गर्म करती रहती है। इस वजह से मुर्मुस्क बंदरगाह हमेशा पोर्ट्स के लिए खुला रहता है, जहाज आकर यहां पर टिकते हैं, रुकते हैं, और अच्छा यहां से इनकम होती है इसको। नेक्स्ट हमारा अटलांटिक ओशन में आते हैं। अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़ी पट्टी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं कटक, महासागरीय कटक। महासागरीय कटक होते हैं यहां पर, बहुत ऊंचे, जिनको हम बर्फीले पहाड़ बोलते हैं। ये बर्फीले पहाड़ होते हैं। ये क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, इसकी हाइट, सबसे मैक्सिमम हाइट क्या है? इसकी मैक्सिमम हाइट 8,846 मीटर। 8,846 मीटर हाईएस्ट है इसकी, हाईएस्ट पीक। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। और ये इसकी ऊंचाई मैक्सिमम क्या है? 11,000 मीटर। कितनी है? 11,000 मीटर तक है इनकी हाइट। और कहां पर पाए जाते हैं? अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ ज्वालामुखियों के बारे में बात करें, मीन्स वॉल्केनोस के बारे में, तो पैसिफिक ओशन में एक पाया जाता है रिंग ऑफ फायर। क्या पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जहां पर वॉल्केनोस पाए जाते हैं उस जगह को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर इसी में जस्ट इंडोनेशिया के ही जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे छोटी, सबसे लंबी गर्त मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मैरियाना गर्त, ट्रेंच इन इंग्लिश। इसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, यहां पर होती है मैरियाना ट्रेंच, जो कितनी फीट नीचे, कितनी मीटर नीचे है? 11,000 मीटर गहराई है उसकी, मैरियाना ट्रेंच की। तो हमारा यहां तक हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडागास्कर। जो है मेडागास्कर हमारा छोटा सा द्वीप है। यहीं से थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो ये जगह आपको मिलेगी जहां पर दुनिया की सबसे हर तरीके की संस्कृति आपको मिलेगी, हर तरीके का कल्चर मिलेगा। दुनिया का कल्चर है इस देश में। इस देश को हम बोलते हैं मॉरिशस। बहुत छोटा सा देश है यहाँ पर, और हर देश का कल्चर इस देश में पाया जाता है, क्योंकि हर देश से लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। तो मॉरिशस है छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब ठंडे इलाके हैं। कनाडा है हमारा, कनाडा ज्यादातर यहाँ एस्कीमोस रहते हैं ऊपर। एस्कीमोस जानते हैं आप लोग किसको बनाकर रहते हैं? एस्कीमोस हमारे जो
इग्लू होते हैं, इग्लू को बनाकर रहते हैं। इग्लू जो होता है वो एक तरीके का बर्फ का घर होता है, जो इस तरीके का बना हुआ होता है, बर्फ का घर बना हुआ होता है। और ये बर्फ का घर जो होता है, बर्फ के घर में एक ही छोटा सा दिया जला लेते हैं, जिससे ये अंदर तक गर्माया रहता है, ठंडक नहीं होती, इसमें गर्माहट हो जाती है। इसी वजह से ये लोग इग्लू बनाकर यहां पर रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये एंडीज हो गया, ये अलास्का है। अलास्का और एशिया को, अलास्का और रूस को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दें तो ये एक तरीके का ग्लोब बन जाएगा पूरा, और ये हिस्सा आकर अलास्का के पास रुकेगा। तो ये हिस्सा जब अलास्का के साथ जुड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है। और यहां पर आपका जापान पाया जाता है। जापान में भी ये देश हमारे छोटे छोटे यहाँ पर देश है, यहाँ पर छोटे छोटे उसके जगह है जहां पर आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए थे, वो भी यहीं पे पाया जाता है। इनके नाम है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और होन्शु होता है, होन्शु, होक्काइडो, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। लास्ट है आपका शिकोकू। ये हमारे जापान के देश के जो लैंड है मतलब द्वीप है जो छोटे छोटे, उनके नाम है। ठीक है। यहीं पे देश, यहाँ क्यूशु द्वीप जो है यहाँ पर नागासाकी पाया जाता है, और होक्काइडो जो है यहाँ पर हिरोशिमा पाया जाता है। यहीं पर गिराए गए थे बम। और जापान की राजधानी क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल, आप लोग ये कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। जापान की कैपिटल कमेंट में लिखिएगा। और हमारे भारत की कैपिटल सभी जानते हैं, दिल्ली होती है। और ये बताइए, जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका की जो कैपिटल पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है इस जगह पर, जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है? उसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर दिखाएंगे। डीसी वॉशिंगटन है, उसके बाद हम डीसी क्यों लगाते हैं? ठीक है। डीसी का मतलब आप लोग लिखकर दिखाएंगे। और ये देखिए, ये है हमारा अलास्का, जो हमारे यूएसए का ही एक पार्ट है, लेकिन ये कनाडा से रिलेटेड है। अलास्का एक जगह है। ठीक है। और ये हमारा डेनमार्क। बाकी हम लोगों ने ज्यादातर बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।